दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा है, आपको लोगों को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग समझिए कि अभी के टाइम पे जो हमारे फार्मर भाइयों के साथ में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं, जिनको लेके कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है दोस्तों। और अगर कोई बंदा आवाज़ भी उठाता है, कोई अगर इनका इसके ऊपर थोड़ी बात भी करता है, तो लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको ऐसा चाहते हैं कि ये बंदा आपको बहुत तरह तरह की धमकियां होती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा दोस्तों कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। ये काफ़ी क्रिटिकल माहौल बनता जा रहा है दोस्तों, और सभी किसान भाइयों को समझने की ज़रूरत है। तो आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहें दोस्तों, पूरा वीडियो देखें। और जो हमारे फार्मर भाई चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों अभी हमारे यहाँ का एक फार्मर है जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ दोस्तों। उनके यहाँ मैं इसको विथ प्रूफ बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे कोई हवा में नहीं बात करूँगा। अभी जैसे मान लीजिए दोस्तों कि जो कंपनी का फीड आ रहा है, हम लोग बहुत सारी कंपनियों में, कोई है पशुपति से करता है, कोई सुगना से करता है, कोई आईबी से करता है, कोई बंदा किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ फार्मिंग करता है। अब ये बताइए दोस्तों कि उसका फीड आप लोग खिलाते हो, ठीक है, कंपनियों का फीड खिलाते हो। अभी ये जो मैंने शोध किया है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी कंपनी में प्रॉब्लम है फीड की, तो वो एक निश्चित डेट में आती है। जैसे अभी मेरे फार्मर हैं, जो मेरे मेंबर बंदे हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ, तो उन लोगों की बात बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई पलिया में है, लखीमपुर खीरी का हो गया एक फार्मर, ठीक है, वही फार्मर हमारा बाराबंकी से फ़ोन कर रहा है, वही फार्मर हमारा कैसरगंज से फ़ोन कर रहा है। अब इनके यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है, जिस चीज़ को एक्चुअली आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे इसको। जब आप ना अपनी, अगर आप खुद का फीड बनाओगे तो वहाँ पे क्या क्या मटेरियल्स जो होते हैं दोस्तों, उसको कैसे डाला जाता है, ताकि हमारे जो चूजे होते हैं दोस्तों, चूजों में इकोली ना ये अपना डाइजेशन का प्रॉब्लम ना आए, कॉक्सी ना पकड़े। ये सब ना फीड की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादातर होता है दोस्तों। फीड में अगर वो तत्व नहीं पड़ते हैं, वो केमिकल्स नहीं आते हैं जो फीड में जाने चाहिए, तभी होता है। तो ये चीज़ मैंने देखा कि सेम एज में हमारे मेंबर बंदे हैं, जो वो जैसे अभी मान लीजिए कि एक बंदा हमें बाराबंकी से फ़ोन करता है, वो बोलता है कि भैया इस स्टेज में जब हमारा मुर्गा जैसे ही उसको फिनिशर दाना चलता है, उसको ये प्रॉब्लम आती है। वही बोलता है लखीमपुर खीरी का, वही बोलता है कैसरगंज का फार्मर। तो ये सेम एज में क्यों प्रॉब्लम आती है दोस्तों? तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं फीड में प्रॉब्लम है। अच्छा, ये चीज़ें एक्चुअली मुझे भी थोड़ा, मैं कभी कभी सोचता था इसके ऊपर, लेकिन जब हम अपने, बहुत सारे ऐसे मेरे मेंबर हैं जो कि अपना खुद का फीड बना रहे हैं, जब उनसे हमने कहा, उनके यहाँ भी ऐसी दिक्कतें आती थी। लेकिन जब हम डॉक्टर सर से मिले, डॉक्टर सर से हमारी बातें हुई, उन्होंने बताया कि भाई देखिए, फीड में अगर जो तत्व चाहिए वो अगर नहीं पड़ता है, जैसे जो अपना खुद का फीड बनाते हैं, तो उसमें दोस्तों देखिए आपका मक्का रहता है, सोयाडियोसी रहता है, साथ ही साथ में प्रीमिक्स रहता है, ऑयल रहता है। ये चीज़ें मिला करके हम बनाते हैं। लेकिन इसमें मेन क्या होता है, आपका प्रीमिक्स होता है। प्रीमिक्स की क्वालिटी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका फीड कैसा बनेगा। अगर प्रीमिक्स में कमी है कोई, तो आपके बर्ड में लूज मोशन शुरू होगा, आपके चूजे का अच्छा वेट नहीं गेन कर पाएगा मुर्गा आपका, आपके मुर्गे में कॉक्सी आएगी, इस तरह की दिक्कतें आती हैं दोस्तों। तो जब हमने इस चीज़ को देखा ना, फिर इसके बाद में, अच्छा अब आप लोग समझिए कि यदि इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि किसी फार्मर के यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट, मैं किसी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम नहीं लूँगा दोस्तों,
इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके यहाँ प्रॉब्लम ये अक्सर हो जाया करती है। अच्छा, ये चीज़ दोस्तों मैं भी ऐसे तो नहीं समझ पाता, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी ने फ़ोन किया तो उसको नहीं, लेकिन जब कोई बंदा मेरे साथ मेंबरशिप में आता है ना, तो उसका मैं प्रॉपर डे लिखता हूँ कि कितने दिन का आज इनका चूजा है। जिस दिन वो मेरे साथ में जुड़ता है उस दिन मैं उसका दिन लिखता हूँ। उनसे अगर मान लीजिए उनकी लॉट चल रही है, बीच में वो आए 15 दिन पे, तो मैं क्या करता हूँ 15 दिन पे लिख देता हूँ। प्लस ये देखता हूँ कि हमारे जो फार्मर भाई हैं इनके चिक्स का बॉडी वेट आज के डेट में कितना है, और ये भी पूछता हूँ कि भाई पिछले दिनों में आपके यहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं चल रही है, अभी बर्ड में जो है कोई डिजीज तो नहीं है। ये सारी चीजें मैं लिख के बाकायदा रखता हूँ। इनका एक डाटा होता है हमारे पास, जितने भी मेंबर बंदे होते हैं। तो इसी वजह से मैं इस चीज को क्लियर कर पाया दोस्तों कि भाई अपने जो क्षेत्रीय फार्मर हैं, अब मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए उड़ीसा से भी बहुत सारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं, पंजाब से भी हैं, केरला कर्नाटका से भी हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, हिमाचल प्रदेश से भी हैं, पश्चिम बंगाल से भी हैं। लेकिन जो मैं यहाँ नियरेस्ट जितने भी फार्मर हैं उनका मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, जब देखा कि यार ये क्यों आता है, ये प्रॉब्लम आती क्यों है फार्मरों में, क्योंकि सेम एज का बच्चा जितने भी फार्मर के पास है उनके यहाँ सबके यहाँ एक ही दिक्कत आती है। सब लोग इसी की दवा मुझसे पूछते हैं। तब मुझे मालूम चला कि कहीं ना कहीं ये फीड का मामला है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, अब क्या बताया जाए। कंपनियां जो हैं दिन पर दिन उनका जो फीड है ना, कभी कभी बहुत सारे फार्मर बोलते हैं मुझसे कि सर इस बार मेरा फीड जो है ऐसा आ गया जिसकी वजह से वेट नहीं आया। तो वहां पे दोस्तों अगर इस प्रकार की बीट मतलब ऐसा कभी होता है आप लोगों के साथ में, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा दवाएं चलाने की जरूरत पड़ती हैं, जिन दवाओं को चला करके आप इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी ये जो वायरल है दोस्तों, वायरल में कई तरह के वायरल होते हैं, रानीखेत, गंबोरो, ऐसी डिजीज हैं जो ये अगर आती हैं तो ये तो भाई हो सकता है इसका रीजन कि आपके यहाँ जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है उसके थ्रू आ सकता है, आप किसी के फार्म पे जाते हो वहाँ से आते हो, ऐसे ही फार्म में अपने हल जाते हो तो उससे हो सकता है, या कोई बंदा बाहरी आके आपके फार्म पे बैठता है, या जिस भी लेन देन के माध्यम से भी हो सकता है, आवागमन के माध्यम से भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टिंग से भी हो सकता है। तो ये डिजीज जो है ये आम चीज है। इसके लिए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई उनकी फीड में या ऐसा कुछ होगा। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो चूजे के पेरेंट्स से चूजे में आती हैं, तो वो बीमारी अलग है दोस्तों। वो हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा हम देखे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारे एक ही क्षेत्र के यहीं हमारा जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है इसके आगे कैसरगंज पड़ता है दोस्तों, वहाँ के 5 फार्मर मेरे मेंबर बंदे हैं। अब हुआ क्या कि एक बंदे से लेके जिनके यहाँ सेम डे में चूजा आया था, सबके यहाँ एक ही प्रॉब्लम निकल रही थी। तो ये अलग बात है दोस्तों। अच्छा, इन सारी चीज़ों का इसीलिए मैं बहुत ही गहनता से अध्ययन करता रहता हूँ कि भाई ये कैसे आता है, इससे कैसे बचाना है। और दोस्तों मैं सच बताऊं, आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये तो इनके जितने भी जीसी मैं अपलोड करता हूँ, इस पे दिखाता हूँ आप लोगों को, उसमें बहुत अच्छा पैसा हमारे फार्मर कमा रहे हैं। जो पहले बहुत ही कम कमाते थे, जिनका इतना कम कमाई होता था, कभी वो कहते थे कि भाई हमारे लीटर का भी पैसा नहीं निकल पा रहा है, कभी हमारे वो कहते थे कि हमारे जो है लेबर का पैसा नहीं निकल पा रहा है। लेकिन अब वो क्यों खुश है, उसके पीछे यही रीजन है दोस्तों, क्योंकि उनकी मेहनत होती है और हमारी जो है उसमें टेक्निक लगती है, तो लोगों का रिजल्ट बेहतर आ रहा है दोस्तों। बहुत अच्छे से लोग काम भी कर रहे हैं और जितने भी मेंबर बंदे हैं लगभग सभी लोग खुश रहते हैं। और मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर फार्मिंग करते हो तो फार्मिंग में अपने आसपास में
चीज़ों को देखो, समझो और उनका गहनतापूर्वक अध्ययन करके रखो, तभी आप सक्सेस हो सकते हो दोस्तों। अगर कोई भी भाई प्राइवेट फार्मिंग करता है, अब वो नया नया फार्मिंग में आया है, अभी जैसे मैं बताना चाहूँगा, एक लोग हैं मेरे गले पड़े हुए हैं, वो कहते थे उनका क्या हुआ कि वो नए नए आए, अब उन्होंने ऐसे टाइम पे मुर्गा डाला जो अभी उनका मुर्गा जानते हैं 2500 ग्राम प्लस का हो गया है। अब वो कह रहे हैं भैया हम खिलाने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्या करूं, बेचवा दीजिए। हमने कहा भाई देखो, आप बेचना चाहो तो बिक सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस समय ऐसा क्यों डाला आपने कि इसी वक्त तैयार हो जाए। अब भाई 42-43 दिन का मुर्गा हो गया है तो ज़्यादा तो फीड खाएगा ही खाएगा। वजन अगर आपने सब कुछ मेंटेन करके रखा है तो वजन आएगा, नहीं मेंटेन करके रख पाएंगे तो वजन भी नहीं आएगा। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। जैसे हम क्या करते हैं कि जो लोग हमारे मेंबर बंधु में जितने भी लोग प्राइवेट फार्मिंग करते हैं, मैं उनको अपना चार्ट बताता हूँ या उनको पर्सनली बताता हूँ कि भाई देखो अब से आगे की क्या मंडी मिलने वाली है आपको। अगर आज चूजा आप डाल रहे हो तो आपका मुर्गा इतने दिन में तैयार होगा, और उस टाइम पे जब आपका मुर्गा तैयार होगा तो मंडी क्या रहने वाली है। ये सारी चीज़ें मैं बताता हूं दोस्तों, और वीडियो भी बनाता रहता हूं, बीच बीच में मैं वीडियो भी डालता रहता हूं कि भाई सामने क्या है, इस चीज़ को देख के ही आप काम शुरू करें, नहीं तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। अभी जो ये मैंने आप लोगों को दिखाया दोस्तों, स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हैं, ये हमारे एक मेंबर बंदे का है, और इनको राकेश जी नाम है इनका ये इतना परेशान हो गए थे, मैं सच बता रहा हूँ, ये इतना परेशान हुए, ये कह रहे थे कि भैया अब तो हमारा फिर गया। इसके बाद जिस दिन इनकी लोडिंग हुई ना, मैंने कुछ उसमें ऐसी चीज़ें लगवाई थी जिससे ये इतना खुश हुए ना। इनका आइडिया था कि हमारा मुर्गा, क्योंकि वेट किए तो इनको लग रहा था कि 2 किलो आएगा, लेकिन इनका मुर्गा आया 2150 ग्राम प्लस का। 2150 ग्राम प्लस का औसत बॉडी वेट आने पे मालूम है दोस्तों, अगर 150 ग्राम आप जिस तरह से आपने बुक जोड़ रखा है, उससे अगर कहीं 150 ग्राम प्लस आपका माल लिफ्टिंग हो जा रहा है, तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि कितना अच्छा हो जाएगा आपका। जो FCR भगा, मान लीजिए एक आध पॉइंट भग रहा है, वो तो डाउन जाएगा, साथ ही साथ में आपका माल बढ़ जाएगा, आपका पैसा अधिक बन जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। आपको कोई भी काम आप शुरू करते हो दोस्तों, तो पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रखो। नॉलेज के बाद में दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जब कभी भी आप काम शुरू करते हो, चाहे आप 2000 से काम शुरू करो, चाहे 10,000 का काम शुरू करो, अगर आप नए हो किसी भी चीज़ में, तो ना आपका पहला काम ये होता है कि आप अनुभव ले लीजिए, अपने आसपास के फार्मरों से मिल लीजिए। कि उनसे, जब फार्मरों से मिलने से आपको जानते हैं बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ का एक एरिया है, तुलसीपुर उसको बोलते हैं, वहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसा फार्मर नहीं मिलेगा आपको जिसके यहाँ इकोली नहीं आती हो। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? वहाँ का पानी ही ऐसा है। अब उस पानी में ये ना आए, इसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप पहले से प्रॉपर तैयारी करके रखेंगे कि भाई अब हमारे पानी का हार्डनेस ज़्यादा है, pH लेवल ज़्यादा है, तो हमें इसमें ये चीज़ें मिलानी है ताकि ये इसको मेंटेन कर सकें, तब उनका रिजल्ट आता है। और जो लोग मतलब इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे जब कई सारे फार्मरों से मिला तो मैंने देखा कि भाई इसमें कहीं ना कहीं तो समस्या है। नहीं तो हर एक बहुत सारी कंपनियों के चूजे भी लोग अलग अलग कंपनी के चूजे डाल रहे हैं, अलग अलग सबका बढ़िया अच्छा मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत आ जा रही फिर भी। तो सब लोगों को हमने बोला, जितने भी लोग मेरे मेंबर में जुड़े हुए हैं, मैंने कहा सब लोग ऐसा करो, अपने अपने पानी का जांच करा लो। पानी की जांच कराने के बाद में एक बार देख के सारी चीज़ें, इसके बाद में काम करो, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। और अभी कुछ सबूत मेरे पास ना उपलब्ध होने की वजह से मैं एक बहुत ही तगड़ी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। जैसे ही वो आ जाता है मैं आप लोगों को तुरंत बताता हूं। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि उसी के टॉपिक के ऊपर हो। तो धन्यवाद।